Rahim. Assalamu alaikum students. So students, today we will discuss the methods of the dialysis. बेसिकली डायलिसिस जो है वो आपका क्लीनिंग ऑफ ब्लड है बाय आर्टिफिशियल वेज। अब आपके डायलिसिस में टू मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस करना है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? बेसिकली in this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity lined by peritoneum. अब आपकी जो डायलिसिस फ्लूइड है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ये आपका पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो कि स्पेस प्रेजेंट है आपकी बैली में सराउंडिंग दी ऑर्गन्स, वहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है ये डायलिसिस फ्लूइड। अभी जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी है, ये जो स्पेस है जो कि गट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ऑर्गन्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसकी आउटर वॉल को हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम कहते हैं। अभी जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अब अगर पेरिटोनियम का एलैबोरेट स्ट्रक्चर हम देखें तो पेरिटोनियम जो लेयर है इसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। देन व्हाट विल हैपन when we place dialysis fluid in peritoneal cavity, waste materials from peritoneal blood vessels diffuses into the dialysis fluid, as you can see in the diagram. अब यहाँ से आपने डायलिसिस फ्लूइड आपने अपनी बैली वाली साइड जो होती है, एब्डोमिन वाली साइड होती है, जहाँ पे कैविटी प्रेजेंट है, पेरिटोनियल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, वहाँ पे इंजेक्ट करते हो। तो देन आपका जो वेस्ट मटीरियल होता है आपके जो ब्लड वेसल में होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। अगर इसका एलैबोरेट स्ट्रक्चर देखें तो आपके ब्लड वेसल में जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका पेरिटोनियम से होता हुआ कहाँ पे आएगा? आपकी पेरिटोनियल कैविटी में आएगा। और पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड प्रेजेंट है। अब वेस्ट मटेरियल जो कि आपका डायलिसिस फ्लूइड के अंदर मूव करेगा, देन ये डायलिसिस फ्लूइड जो है आपकी बॉडी से आउटसाइड जो है वो ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये क्या कर देते हैं? ड्रेन्ड आउट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डायलिसिस है it must be performed at home and must be done every day. So ये जो प्रोसेस है आपका पेरिटोनियल डायलिसिस, it is quite painful. So this is the information regarding the peritoneal dialysis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we will discuss the second method of the dialysis, which is the hemodialysis. Basically जो hemodialysis method है, इसके अंदर आपके जो blood है उसको क्लीन किया जाता है थ्रू मशीन्स। इट मीन्स के जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं वो मशीन्स के थ्रू अपने ब्लड की क्लीनिंग करते हैं। देन ये जो हीमोडायलिसिस मेथड होता है, पेशेंट्स ब्लड इज पम्प थ्रू एन ऑपरेटर्स कॉल्ड द डायलाइजर, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। आप इसकी डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे कि ये डायलाइजर ट्यूब्स हैं और ये डायलाइजर ऑपरेटर्स है। अब ये जो डायलाइजर ट्यूब्स हैं इनमें आपको लॉन्ग ट्यूब्स नज़र आएंगी। अब ये जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्ट करती हैं। इट मीन्स कि कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती हैं कि इसमें से क्रॉस करें और मोस्ट ऑफ द मटेरियल को ये अलाउ नहीं करती कि इनमें से क्रॉस करें। सो जो ब्लड है पेशेंट का वो आपका यहाँ से पंप होता है, देन वो आपका डायलाइजर ट्यूब्स में फ्लो करता है। देन जो आपका डायलिसिस फ्लूइड है वो आपके सराउंडिंग में होता है। ये डायलिसिस ट्यूब्स होती हैं, इनके सराउंडिंग में डायलिसिस फ्लूइड फ्लो करता है और जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर आपका जो पेशेंट का ब्लड होता है वो फ्लो करता है। नाउ अगर इसकी अब फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें तो डायलाइजर कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स द वॉल्स विच एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे डायलाइजर ट्यूब्स होती हैं, उसकी वॉल एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं। देन है ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स वाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। ये भी मैंने आपको डायग्राम को एलैबोरेट करके दिखाया कि आपकी जो ब्लड होता है वो ट्यूब्स में फ्लो करता है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो आपकी ट्यूब्स के सराउंडिंग में होता है। देन आपका जो एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट है वो आपका मूव करता है ब्लड से कहाँ पे? डायलिसिस फ्लूइड में। अब मैं आपको इसमें एलैबोरेट करके दिखाऊंगी डायग्राम में। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आपका जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होता है, मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। अब यहाँ पे आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है डायलिजर ट्यूब्स में, वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होता है वो आपका ब्लड से यहाँ पे सराउंडिंग में जो स्पेस होती है जहाँ पे डायलिसिस फ्लूइड होता है वहाँ पे मूव कर जाता है। देन आपका जो क्लीन ब्लड होता है
वो दोबारा आपका बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है थ्रू दिस ट्यूब। और जो रेस्ट ऑफ द आपका जो वेस्ट होता है वो आपका बॉडी से वो क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, उसको ड्रेन्ड आउट कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपका हीमोडायलिसिस है इट मस्ट बी डन 3 टाइम्स पर वीक। अब ये जो आपका हीमोडायलिसिस है ये आपके वीक में 3 टाइम्स ये परफॉर्म किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस्ड द methods of the dialysis in which we will discuss peritoneal dialysis and the hemodialysis.